स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर सीआर शिंदे और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज द नेटवर्क फंक्शंस। तो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी ये नेटवर्क फंक्शंस की जरूरत होती है। जो फंक्शंस हमारे मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है वही यहाँ पर हम यूटिलाइज करने वाले हैं। ओके, लेकिन वो मैथमेटिक्स का ही फंक्शंस यहाँ पर हम यूज करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट विद द नेटवर्क फंक्शंस। ओके, सो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखो हमने टू पोर्ट नेटवर्क को पढ़ा हुआ है। ओके, सो टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? वन पोर्ट नेटवर्क यानी कि जस्ट उसे इनपुट में हमारे सिंगल पोर्ट अवेलेबल्स होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं सिंगल पोर्ट नेटवर्क निकालता हूँ तो यहाँ पर एक देखो पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, जस्ट टू टर्मिनल्स अवेलेबल्स है फॉर द कनेक्शंस ऑफ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर सिंगल टर्मिनल अवेलेबल है और ये हमारी क्या है, नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क को सोर्स की जरूरत होगी। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पर सिंगल टर्मिनल्स को हम सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं। दैट टर्म्स और दैट नेटवर्क वी कॉल इट एज द वन पोर्ट नेटवर्क। वन पोर्ट यानी कि जिसे सोर्स कनेक्ट कर दो और वो नेटवर्क काम करने लगेगा। जैसे कि आपका रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल में सेल को कनेक्ट कर दो तो वो हो जाएगा वन पोर्ट नेटवर्क। ओके, सो इस तरीके से हमारे वन पोर्ट नेटवर्क ही 80 to 90% नेटवर्क हमारे वन पोर्ट में ही बिलोंग करती है। लेकिन हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, पावर सिस्टम में जब हम एंटर करते हैं तो पावर सिस्टम में जब आते हैं तो वो उसमें क्या हो जाता है कि हमें टू पोर्ट भी वहां पर देखने को मिलती है। जैसे कि देखो एबीसीडी पैरामीटर्स, दैट इज द ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जांपल्स है। ओके, सो और बहुत सारे ऐसे हमारे इन बिटवीन वाले जो सबस्टेशंस होते हैं या फिर इन बिटवीन वाले जो सबस्टेशन कनेक्टेड वाले जो नेटवर्क है, जो भी सर्किटरी है, वो कैसा है कि इनपुट से कुछ आ रहा है और आउटपुट में कुछ जा रहा है, यानी कि दोनों तरफ से वहां पर पोर्ट होती है। तो उस काइंड ऑफ नेटवर्क को हम क्या बोल देते हैं? तो वहां पर हम बोल देते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। तो इस यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर दोनों साइड से क्या होगे, इस तरीके से आपको टर्मिनल दिखाई देंगे। ओके, फोर टर्मिनल से आपको टू टर्मिनल्स फ्रॉम वन साइड, टू टर्मिनल्स फ्रॉम अनदर साइड। तो यहाँ पर ये से हम बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क, यानी कि इन बिटवीन हमारा कुछ नेटवर्क है। नेटवर्क यानी कि आप आर एल सी का कुछ भी कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कुछ भी कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर हमारी ये हो जाती है टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, सो यहाँ पर नेटवर्क फंक्शंस की जरूरत क्यों होती है या फिर ट्रांसफर फंक्शंस की यहाँ पर जरूरत क्यों होगी? तो देखो हमारे सिंगल पोर्ट या वन पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है कि हमें एक ही करंट फ्लो होता है और एक ही हमारा वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस करने में हमें इजी हो जाता है। लेकिन जब हमारी टू पोर्ट नेटवर्क के हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे चार डिफरेंट पैरामीटर्स हो जाएंगे, जो कि फर्स्ट पोर्ट का जो करंट होगा वो I1 होगा, फर्स्ट पोर्ट का जो वोल्टेज होगा वो V1 हो जाएगा, सेकंड पोर्ट का यहाँ पर जो करंट होगा वो I2 हो जाएगा और सेकंड पोर्ट का जो वोल्टेज होगा वो V2 हो जाएगा। तो दोनों के कैलकुलेशंस में दिक्कत हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसलिए हमारे वन पोर्ट के पैरामीटर्स हम सेकंड पोर्ट को ट्रांसफर कर देते हैं या फिर सेकंड पोर्ट के पैरामीटर्स हम फर्स्ट पोर्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। इस ट्रांसफर करने के प्रोसेस को ही बोला जाता है ट्रांसफर फंक्शन, और वही हमारा यहाँ पर नेटवर्क फंक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम करने वाला है। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। तो हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क फंक्शंस कितनी होती है? तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क फंक्शन में आप देख सकते हो कि ट्रांसफर इंपीडेंस और ट्रांसफर एडमिटेंस। ओके, इंपीडेंस यानी कि जेड, जो कि अपोजिशन ऑफर करता है इन केस ऑफ एसी। एडमिटेंस रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस कर दो तो हमें एडमिटेंस मिल जाता है। ओके, सो ये जेड इंपीडेंस यानी कि जेड की बात हो रही है और एडमिटेंस यानी कि वाई की बात हो रही है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था कि इंपीडेंस हमारा क्या होता है, इट्स अ रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट। ये बेसिक थिंग्स है। और एडमिटेंस वाई क्या होता है, इट्स अ रेशियो ऑफ करंट बाय वोल्टेज। इस तरीके से ये बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज से ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। और जब हम किसी नेटवर्क का इंपीडेंस ही ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसफर इंपीडेंस। किसी नेटवर्क का एडमिटेंस ही ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसफर एडमिटेंस। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क फंक्शन होता है। सेकंड टाइप में आप देखेंगे कि फर्स्ट पोर्ट का वोल्टेज है, सेकंड पोर्ट का वोल्टेज को ट्रांसफर कर दिया, या फिर सेकंड पोर्ट का वोल्टेज है, फर्स्ट पोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, या फिर फर्स्ट पोर्ट का करंट है, सेकंड पोर्ट को करंट को ट्रांसफर कर दिया, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट पोर्ट का वोल्टेज है और सेकंड पोर्ट का करंट है और उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफर करने में कुछ तो मैथमेटिक्स होना चाहिए, कुछ तो सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम का नाम क्या होता है? तो उस सिस्टम का नाम होता है नेटवर्क फंक्शन। सो नेटवर्क फंक्शन में ये ट्रांसफर फंक्शन
सब टाइटल के अंडर में हो जाएगा वोल्टेज और करंट का ट्रांसफर। ओके, वोल्टेज ऑफ करंट नहीं है, वोल्टेज और करंट। ओके, वोल्टेज और करंट इन दोनों में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। सो ये दोनों नेटवर्क फंक्शंस की जो सब टाइटल्स है वो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ ये इम्पीडेंस ये तो मैंने पहले से बता दिया। यहाँ पर अभी यस जो आ रहा है तो एस डोमेन में आ जाएगा, जिसे आप लैपलास भी बोल सकते हो। ओके, एस डोमेन भी बोल सकते हो। जेड ऑफ एस इज नथिंग बट वी ऑफ एस अपॉन आई ऑफ एस। ओके, y ऑफ s दैट इज द एडमिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा करंट i ऑफ s डिवाइडेड बाय v ऑफ s। तो यही हमने यहाँ पर पहले से बता दिया कि ये एडमिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ये इम्पीडेंस का। तो कभी कभी हम इम्पीडेंस ट्रांसफर करेंगे, कभी एडमिटेंस ट्रांसफर करेंगे, कभी करंट को ट्रांसफर करेंगे, तो कभी वोल्टेज को ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए ये नेटवर्क फंक्शन की जरूरत होती है। सो दैट इज द नीड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ओके, यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में आप देख सकते हो कि एक डिनोमिनेटर्स वाली टर्म्स है। डिनोमिनेटर में हमेशा V2 और I2 रहेंगे, और न्यूमरेटर में आप V1 और V2 को देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी आप एक पर्टिकुलर, हाँ यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पर इस टेबल का यूटिलाइज कैसे होता है वो आपको बता देता हूँ। Y12 अगर यहाँ पर Y12 ऑफ एस डोमेन हमें निकालना है, तो हमें न्यूमरेटर में क्या करना है, तो Y12 का मीनिंग हो जाएगा इट्स अ I2 ऑफ S डिवाइडेड बाय V1 ऑफ S, इस तरीके से। ओके, सो यहां पर ये हो जाएगा हमारा Y12। सिमिलरली अगर हम करेंगे Z12 की बात हो रही है, Z12 ऑफ S। ओके, सो यहां पर ये हो जाएगा V2S डिवाइडेड बाय I1S, V2S डिवाइडेड बाय I1S। ओके, इस तरीके से यहां पर आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। ओके, अगर आप G12 की बात कर रहे हो, G12 ऑफ S। ओके, सो G12 ऑफ S क्या करेंगे, V2S डिवाइडेड बाय V1S, V1। तो ये वोल्टेज रेशियो हो जाएगा, जिसे हम वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो बोलेंगे। अगर आप अल्फा करेंगे, यानी कि आप करंट की बात कर रहे हो, तो करंट ट्रांसफर रेशियो की बात करेंगे तो V12 क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर I2S बाय I1S। ओके, सो इस तरीके से आप इस टेबल से क्या बना सकते हो, तो ये जो हमारे ट्रांसफर फंक्शन से इसको हम बना सकते हैं। अब इसके नाम देने हैं हमें, नेमिंग करना है, तो नेमिंग लेबलिंग भी जिसे आप बोल सकते हो। देखो Y है तो Y इंडिकेट कर रहा है एडमिटेंस, तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट रेशियो को हम बोलेंगे कि एडमिटेंस ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज द एडमिटेंस ट्रांसफर फंक्शन। TF दैट इज नथिंग बट ट्रांसफर फंक्शंस, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन हम हमेशा देखेंगे। बाद में अगर आप देखेंगे जेड है, तो जेड ये वैल्यूज क्या हो रही है, तो ये हमारा इंपीडेंस हो गए, तो ये हमारी इंपीडेंस ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगी। ओके, GS हमारे देखो कौन सा रेशियो देख रहा है, वोल्टेज, तो ये हमारा वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन हो गया, वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन। ओके, और अल्फा की आप अगर देखेंगे रेशो, तो हमारी करंट में मिल रही है, तो इसे हम बोलेंगे करंट ट्रांसफर, तो ये हो जाएगी हमारी करंट ट्रांसफर फंक्शन। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर हर एक ट्रांसफर फंक्शंस में आप निकाल सकते हो। ओके, सो ये हमारी इंट्रोडक्शंस थी कि नेटवर्क फंक्शंस क्या होती है, नेटवर्क फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, और उस टाइप में आपको सिर्फ यही 4 पैरामीटर्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें इंपीडेंस होगा, एडमिटेंस होगा, वोल्टेज होगा और करंट होगा। और वही यहाँ पर हमने नोट डाउन किया है कि एडमिटेंस ट्रांसफर फंक्शंस का रेशियो क्या होगा, इंपीडेंस
ट्रांसफर फंक्शन का रेशो क्या होगा, वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन का रेशो क्या होगा और करंट ट्रांसफर फंक्शन का रेशो क्या होगा। और ये सारे के सारे इक्वेशन कहाँ से मिल चुके हैं, तो ओनली सिंपली बाय यूजिंग दिस टेबल। तो इस टेबल को भी आप फॉलो कीजिए और सॉल्व कीजिए और इस तरीके से आपको ये चारों के चारों टाइप्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि ट्रांसफर फंक्शंस हर एक सर्किट का कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, उसमें हम कैलकुलेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।